प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। ये बोर्ड के एग्ज़ाम्स के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अंदर हम देखेंगे कि किडनी किस तरह से ऑस्मो रेगुलेशन करती है। मतलब ये ऑस्मो रेगुलेशन की आपने डेफिनेशन तो पहले की है कि किडनी किस तरह से मेंटेन करती है वाटर एंड साल्ट को इन ब्लड के अंदर और अदर बॉडी फ्लूइड्स को अपनी बॉडी के अंदर किस तरह से मेंटेन करती है। तो बोर्ड के एग्ज़ाम्स के हवाले से ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से याद करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर आप डेफिनेशन बताएंगे किसकी, ऑस्मो रेगुलेशन की। इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ वाटर प्लस साल्ट इन बॉडी फ्लूइड्स। अब हमारी बॉडी के अंदर किडनी दो प्रोसेस के ज़रिए से, दो तरीक़ों के ज़रिए से क्या करती है, मेंटेन करती है। किस चीज़ को मेंटेन करती है? जितना भी किस्म का साल्ट और जितना भी किस्म का वाटर है उसको। वो जो दो मेन प्रोसेस हैं वो कौन सी हैं? नंबर 1 पे वो हाइपोटोनिक यूरिन की प्रोडक्शन करके, और दूसरे नंबर पे हाइपरटोनिक यूरिन की प्रोडक्शन करके। तो यहाँ पे हम दोनों मेथड डिस्कस करेंगे किस तरह से। नंबर 1 पे जो मेथड है वो है हाइपोटोनिक यूरिन प्रोडक्शन। हाइपोटोनिक यूरिन प्रोडक्शन क्या होता है डिस्कस करते हैं अभी इसके बारे में। और दूसरे नंबर पे हाइपरटोनिक यूरिन प्रोडक्शन है, इसके बारे में भी अभी हम डिस्कस करते हैं। तो चले सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइपोटोनिक यूरिन कंडीशन जो है वो क्या चीज़ है। जब हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस वाटर प्रेजेंट हो इन आवर बॉडी फ्लूइड्स, एक्सेस वाटर इज़ प्रेजेंट। जब हम ज़्यादा पानी इस्तेमाल कर लें, ज़्यादा पानी पी लें, तो क्या होता है कि जो किडनी है वो डाइल्यूट हाइपोटोनिक यूरिन की प्रोडक्शन करती है। फिर किडनी बहुत ज़्यादा डाइल्यूट यूरिन जो होता है उसकी प्रोडक्शन करेगी। वो जो डाइल्यूट यूरिन की प्रोडक्शन है उसे हम बोलते हैं हाइपोटोनिक यूरिन प्रोडक्शन। हाइपोटोनिक यूरिन प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, फिर आगे किडनी जो है वो फिल्टर करेगी मोर वाटर को, ज़्यादा से ज़्यादा पानी को किडनी ग्लोमेरुलस के अंदर और बोमैन कैप्सूल्स के अंदर क्या करेगी, किडनी उसको फ़िल्टर करेगी। क्योंकि जाहिर सी बात है ज़्यादा पानी है तो ज़्यादा पानी फ़िल्टर होगा। तो इस कंडीशन में किडनी ज़्यादा पानी को फ़िल्टर करेगी और उसके बाद लेस वाटर को, कम से कम पानी को इसमें रीअब्जॉर्ब करेगी। कम से कम पानी को क्यों अब रीअब्जॉर्ब करेगी? ताकि उस वाटर के अंदर जितने भी किस्म के यूज़फुल कंटेंट्स हैं उसको वो अब्जॉर्ब कर ले, वो एक्स्ट्रा वाटर में जाके और ज़ाया ना हो। इस तरह से अबंडेंट यूरिन की प्रोडक्शन होती है, जिसे हम यही कहते हैं कि ये डाइल्यूट यूरिन या हाइपोटोनिक यूरिन की प्रोडक्शन होती है। और इस तरह से हमारी बॉडी का जो बॉडी फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड्स जो हैं वो बिकम नॉर्मल हो जाते हैं फिर इस कंडीशन में। तो पहली कंडीशन ये है, इसके अंदर ये बताया गया है कि जब एक इंसान जो है या कोई भी एक एनिमल जो ज़्यादा पानी को इस्तेमाल कर ले तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में हाइपोटोनिक यूरिन की प्रोडक्शन होती है। दूसरी कंडीशन देखते हैं। अब दूसरी कंडीशन का नाम है हाइपरटोनिक यूरिन प्रोडक्शन। हाइपरटोनिक यूरिन प्रोडक्शन ये क्या चीज़ है? इसके अंदर ऐसा होता है कि ये उसके उल्टा है। जब बॉडी के अंदर लेस वाटर प्रेजेंट होता है, जब कम पानी मौजूद होगा, तब क्या होगा, किडनी फिल्टर लेस वाटर फ्रॉम ग्लोमेरुलर। तो किडनी कम पानी को फिल्टर करेगी क्योंकि पानी पहले ही बहुत ज़्यादा कम है, पानी की शॉर्टेज है। किडनी फिल्टर लेस वाटर इनटू ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। और ये इसलिए क्यों? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वाटर
उसकी बचत हो सके, पानी ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ ना हो सके। उसके बाद रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ होगा, बार बार इसके अंदर जो रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। और अगले नंबर पे क्या होगा, नेक्स्ट मोर फिल्ट्रेशन इज़ प्रोड्यूस, मोर रीअब्जॉर्प्शन जो होती है मोर रीअब्जॉर्प्शन अकर्ड, और ज़्यादा से ज़्यादा जब रीअब्जॉर्प्शन होगी, बार बार रीअब्जॉर्प्शन होती रहेगी, तो हाइपरटोनिक या कंसनट्रेटेड यूरिन जिसे हम बोलते हैं, हाइपरटोनिक या कंसनट्रेटेड यूरिन की प्रोडक्शन होगी। तो इस तरह से वाटर की क्या होती है, वाटर की कमी पूरी होती है। और दिस इज़ द होल प्रोसेस, ये मुकम्मल प्रोसेस जो है वो हार्मोनल कंट्रोल होता है। किडनी के अंदर मौजूद कुछ हार्मोन हैं जो ये काम करवाते हैं, जो फंक्शन करवाते हैं। हार्मोन्स के बारे में आप नेक्स्ट फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स ये हमारा टॉपिक था इसका, ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। इस टॉपिक के अंदर एक बात कॉमन जो है वो डायग्राम के हवाले से है। स्टूडेंट्स आपने नेफ्रॉन की डायग्राम पहले भी ड्रा की है पिछले टॉपिक में, जो पिछला लॉन्ग क्वेश्चन है ये भी पेपर के हवाले से लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसके अंदर भी जो नेफ्रॉन की डायग्राम है वो इम्पोर्टेंट है काफ़ी, इसमें भी आपने नेफ्रॉन की डायग्राम ड्रा करनी है ताकि इससे पता चल सके किस तरह से ऑस्मो रेगुलेशन होगी और किस तरह से वाटर और साल्ट की कंसनट्रेशन मेंटेन होगी। तो ये हमारा टॉपिक है, ये बोर्ड के एग्जाम्स के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, पेपर में आता है। लास्ट टाइम ये पेपर में पूछा गया था, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बारे में, नेक्स्ट वीडियो हमारी जो होगी उसके अंदर हम बात करेंगे किडनी स्टोन्स के बारे में और मुख्तलिफ़ किस्म की किडनी की डिजीज़ के हवाले से, और फिर उसका ट्रीटमेंट और फिर डायलिसिस